जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने इस हफ्ते एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया और हमारा 23,000 का टारगेट भी अचीव किया। हमारे देश में जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इस हफ्ते उसकी लास्ट फेज की वोटिंग है और उसके बाद इलेक्शन खत्म। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। प्लस निफ्टी पिछले कुछ हफ्तों में एक बहुत अच्छी रैली दे चुका है और निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपके हिसाब से मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, मैं कौन से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये हफ्ते लास्ट फेज की वोटिंग है, सो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग रहे और अगर निफ्टी ट्यूसडे को सैटरडे का हाई है, जो हमारा सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को अगर ट्यूसडे के हाई के ऊपर या उसके आसपास क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी थर्सडे फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रैली दिखाए और हमारे 23,000 के लेवल्स भी अचीव करे। और निफ्टी ने इस हफ्ते एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग हो, और निफ्टी ने ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग दी। क्यों? क्योंकि जो फिफ्थ फेज की वोटिंग थी मंडे को, उसमें वोटर टर्नआउट कम था एज कम्पेयर टू 2019। तो निफ्टी ने जैसा एक्सपेक्टेड था एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी का सैटरडे का स्पेशल सेशन था उसके हाई के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। प्लस वेडनेसडे को निफ्टी का जो मंडे ट्यूसडे का हाई था उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, जो अगेन निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती थी और निफ्टी ने हमारे इस हफ्ते के टारगेट्स भी अचीव किए। और फिर थर्सडे को सबको पता ही है निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और फ्राइडे को भी हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी में शायद फ्राइडे को एक साइडवेज मूवमेंट रहे और निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे 23,000 के लेवल्स अचीव किए, लेकिन एक साइडवेज क्लोजिंग दी। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ ट्रैवल, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में स्टॉक्स के लेवल्स शेयर किए थे जिसमें मैंने एयरटेल, मारुति, डिवाइस लैब, SBI, अदानी पोर्ट्स और इनके जैसे बहुत सारे शेयर्स से शेयर किए थे जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब ये हफ्ते हमारे देश में लास्ट फेज की वोटिंग है और उसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। प्लस अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑफर चल रहा है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस ऑफर में हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने की। आपको सिर्फ इतना करना है कि 1 जून को जो इलेक्शन है उस दिन आपको, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है तो आपको अपने अपने घरों से बाहर निकलना है और अपने प्रीफर्ड कैंडिडेट को वोट डालना है। अगर आप वोट डालते हो और आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको अपनी डिटेल्स हमें टेलीग्राम में या फिर ट्विटर में कहीं भी शेयर करिए। आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर करिए, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। प्लस अगर आपको इस ऑफर की डिटेल्स जाननी है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हो जिसमें मैंने इस ऑफर को पिन कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भले ही व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन प्लीज़ अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस दिन वोटिंग है तो प्लीज़ अपने प्रीफर्ड कैंडिडेट को वोट डालिए, बट वोट जरूर डालिए। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अपने हाई के पास जाकर या फिर 23,000 के लेवल, जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है और एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके पास निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है? जब उस पैटर्न का लो ब्रेक होता है। मतलब अगर मंडे को जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये मूवमेंट दिखाई थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक फॉल आए। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करिए। शूटिंग स्टार एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है अगर वो कोई ट्रेंड चल रहा हो उसके ऊपर एकदम टॉप पे जाकर बने, और यहाँ पर तो उसने अपने ऑल टाइम हाई के पास जाकर शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है।
मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारा आज के टाइप का ऑल टाइम हाई है 23030, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा पुराना रेजिस्टेंस है या फिर पुराना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22530, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 23030 और 22530 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। इस हफ्ते निफ्टी में एक वॉल्टिलिटी रह सकती है। हो सकता है निफ्टी एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, और फाइनली इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे। जैसा मैंने अभी कवर किया, अगर निफ्टी मंडे को हमारा फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है या फिर उसके पास क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे थर्सडे फॉल आए। निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 22530 उसके पास आकर ट्रेड करे और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद फिर एक क्लोजिंग दे। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी में वॉल्टिलिटी रह सकती है तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। लेकिन निफ्टी के लिए जो पॉजिटिव हो सकता है वो ये है कि निफ्टी ने जो वीकली बेसिस पे ये रेंज बनाई थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था 22530 के पास जाकर, निफ्टी ने फाइनली उसको एक स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और अगर निफ्टी मंडे को एक रिकवरी दिखाता है और हमारा जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 23030 उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के पास या फिर उसके ऊपर एक घंटा भी सस्टेन कर जाता है, मतलब 10:30-11 बजे तक अगर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 23300 के आसपास। हो सकता है निफ्टी वहां तक जाए, फिर एक रेंज बनाए और फाइनली 23300 के पास जाकर ही क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी एक फॉल दिखाए, हमारा सपोर्ट ब्रेक करे और उसके बाद उसके नीचे सस्टेन करे। अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 22,222 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,000 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के सारे टारगेट अचीव करे। बट मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है या फिर निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकती है और निफ्टी 23300 के पास जाकर क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते 23,300 के पास जाकर क्लोजिंग दी या फिर 23,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक बहुत अच्छी रैली दिखाए जून के फर्स्ट वीक में। उस हफ्ते इलेक्शन के रिजल्ट भी आने हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी, प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट क्या रह सकती है। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने फ्राइडे को एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल्स के पास से अगर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास 23,000 के लेवल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है निफ्टी के लिए। वहाँ से जाकर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक फॉल, फिर एक ऊपर रिकवरी और उसके बाद दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली फिर निफ्टी ने एक साइडवेज क्लोजिंग ही दी। और जैसा हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था, अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी ने फ्राइडे को एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई है और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जो हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस है निफ्टी का 23,000, वही निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,900 हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने मान लीजिए इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर 10-10 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया तो निफ्टी का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23,030 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली के लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक 100-125 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है 22,900 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,865 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था उसका हाई। सेकंड टारगेट रह सकता है उसी रेंज का लो 22,820 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,792 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के सारे टारगेट अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी ने कल
एक गैप डाउन ओपनिंग ही दी हमारे सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी रिकवरी दिखा ले। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है और उसके बाद एक फॉल दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ हमारे सारा टारगेट अचीव को। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज से लेकर एक मार्जिनली पॉजिटिव ओपनिंग दे, वहाँ पर सस्टेन करे थोड़ी देर और उसके बाद निफ्टी वापस ऊपर की तरफ एक नई रैली स्टार्ट करे। अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे ऑनवर्ड्स एक अच्छी रैली रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।